बात करने वाले हैं आपके टीआरई 4 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम सभी गलती कहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा हो जा रहा है, हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 1-2 नंबर से छूट जाती है, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा टेंशन माथा में रहेंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहाँ से कितना पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ठीक है। इसी के चक्कर में वो अपना गलतियाँ कर बैठते हैं, तब तक एग्जाम आ जाती है, ठीक है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि आपके पास जितना भी सोर्स है, जितने भी बुक है, उसको पहले अच्छा से पढ़ जाइए, उसको समाप्त कर लीजिए 2 बार 4 बार, उसके बाद ही दूसरा बुक खरीद कर लाइए। नहीं तो बार बार मार्केट में लोग जाता है और बुक खरीद कर ले आकर रख दे रहा है, इतना ना बुक हो जाएगा कि कभी मन करेगा, कभी वो बुक मन करेगा, सब उठाइएगा, कोई बुक अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा, यही गलती करिएगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा, उसी कन्फ्यूजन में कौन सा पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आपको लिमिटेड बुक रखना है, ज़्यादा बुक के फेर में नहीं रहना है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा-सा जब भी पढ़ने बैठिए तो मोबाइल को अपना साइलेंट मोड में करके बैठिए, कि आपको मोबाइल से डिस्टर्ब ना होना पड़े। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, ये भी एक प्रण कर लीजिए कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब कुछ नहीं चलाऊँगा, तब आपका सिलेक्शन ज़रूर पक्का होगा दोस्तों। चलिए, तो ये गलती से आपको बचना है कि बुक ढेर नहीं लेना है, जितना बुक है उतना ही को पढ़ना है, ठीक है। हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सब लोग यही पूछते हैं, आप तो कितना घंटा पढ़ते हैं। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो सब लोग पूछते थे, आप कितना घंटा पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते थे। तो आपके पास हम बात करेंगे कि कम से कम 8 से 10 घंटा तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने 10 घंटा 11 घंटा पढ़ा था, जिससे मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया है, टीजीटी पे, टीजीटी टीचर में, ठीक है। तो आपको यह बताना चाहूँगा कि आप यदि मन से ही अगर 4 से 5 घंटा भी पढ़ते हैं, अगर याद आपको रहता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है कि आप कर लेंगे 5 से 6 घंटा में भी, ठीक है। हमें कौन-सी बुकें और किताबें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कौन-सी किताब हमको पढ़ना चाहिए कि हमको सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, ऐसे नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रही होगा, पहले से ना कुछ एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग ज़रूर किए होंगे, और अपना तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा-सा बुक उठा देखिए, क्वेश्चन करंट अफेयर्स का सबसे पहले मेन टॉपिक आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहीं 1-2 मार्क्स से छूट जाता है। मेरा भी टीआरई 2 में करंट के चलते ही छूट गया था, 1-2 टॉपिक अच्छा से करंट नहीं कर पा के गए थे, जिससे मेरा टॉपिक छूट गया था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जिससे मैं 1 नंबर से मैं रह गया था टीआरई 2 में, ठीक है। यहाँ एसपीडी का आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वन लाइनर है, जो बुक के लास्ट में देता रहता है, 500, 700, 800 क्वेश्चन रहता है आपके लिए बुक में ऑब्जेक्टिव, उसको आप कर दिए, क्योंकि मैं टीआरई 4 में देखा था कि वहीं से लमसम 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और मैंने 7 क्वेश्चन, 8 में से 8-9 क्वेश्चन कुछ 7 क्वेश्चन मेरा सही था, जो करंट का। और मैंने जीएस में 32 क्वेश्चन मैंने अपना सही करके आया था, ठीक है। और आप भी चाहते हैं कि अपना स्कोर बढ़िया करें, तो इस टॉपिक को पढ़िए और मेरे चैनल को फॉलो करिए, जिससे आपको मैं टॉपिक वाइज बताता रहूँगा कि कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एसपीडी तो आपको पढ़ना ही है। 2 नंबर बुक आ जाता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक, ठीक है। यदि आप सक्षम हैं तो कम से कम आपको 6 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो आपको नहीं छोड़ना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे मार्केट में जाइएगा तो सार संग्रह मिलता है एनसीईआरटी। तो मैं सबसे अच्छा कहूँगा कि आप जो महेश वर्णवाल का एक आता है बुक एनसीईआरटी के साथ, वो आप ले लीजिए, अगर क्वेश्चन लगाना है तो। नहीं तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए। मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उससे क्वेश्चन लगाइए, पढ़िए और उससे क्वेश्चन लगाइए लेकर, जो आता है। उसके बाद सबसे पहले फिर आ जाता है एक बुक घटना चक्र, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर, जितने भी घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज आपको बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे पास और सभी बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये राज व्यवस्था है, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान भूगोल का है, उसी प्रकार इतिहास का है। और मेरे पास देखिएगा तो यहाँ से एक और एनसीईआरटी का सार है, जो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, एनसीईआरटी नोट्स। यहाँ से भारतीय इतिहास का है, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। और मेरे पास पूरा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी। चलिए फिर बात करते हैं हम लूसेंट का सामान्य ज्ञान। आपके लिए जो जीएस का 40 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें बहुत ही रोल निभाएगा आपका लूसेंट का सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको इसको डेली 2 घंटा समय इस पर जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैंने भी डेली इसको 2 घंटा, इसको लमसम 10 से 12 बार मैंने पहले से तैयारी करता था, उससे पहले तो मैंने इस घटना चक्र को लूसेंट को सामान्य ज्ञान आता है उसको बहुत बार पढ़ा था, लमसम 10 से 12 बार रिविजन। उसके बाद एग्जाम जब आया, उसके बाद 2-3 बार। जब आपका स्पीड बन जाएगा तो आपको महीना दिन 1.5 महीना में ये बुक समाप्त हो जाएगा। इसे में अगर स्टार्टिंग में करिएगा तो 3 महीना लग जाएगा आपको एक बार सुधारने में, इसको समाप्त करने में, ठीक है। इसलिए आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम लेगा बीपीएससी, तो वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे बहुत सी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सब टीआरई 1, 2 और 3 का, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का
पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको हूबहू दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो सबसे मस्त इसको प्रीवियस ईयर सेट को आप पढ़ जाइए। सबसे पहले देख लीजिए, एक बुक लाइए, घटना चक्र का आता है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे भेंट हो जाऊं और आपके लिए टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सीरीज निकाल कर मैं आपको लाऊंगा। और मैथ भी टॉपिक वाइज आपको डेली का 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं आऊँगा। और करंट अफेयर्स का जब बुक आ जाएगा एसपीडी एग्जाम के 3-4 महीना पहले, और उसको लेकर भी हम बताएंगे कहाँ से कौन सा टॉपिक से कितना पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मन लगा के और मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।